भगवती तुलसी की एक अद्भुत कथा है जो परिचय कराती है भगवान विष्णु के प्रथम अवतार मत्स्य के रूप में। जब धरती जलमग्न हो रही थी तब भगवान ने मत्स्य रूप धारण कर एक ऋषि और उनकी नाव की रक्षा की। यह पल न केवल उज्ज्वलता का प्रतीक है बल्कि यह अद्भुत नाटक है जिससे ज्ञात होता है कि ईश्वर अपने भक्तों की रक्षा कैसे करते हैं। जल विभाजन से लेकर जीवन का पुनर्निर्माण भगवान विष्णु ने हमेशा ही संकट के समय में समर्थन किया। एक अन्य मान्यता के अनुसार वेदों को चुराने वाले राक्षस हयग्रीव के कारण ज्ञान का अपहरण हो गया था। जब चारों ओर अज्ञान का अंधकार छा गया तब भगवान ने मत्स्य रूप धारण कर इस अज्ञानता के अंधकार को दूर किया। यह कथा केवल उदारता की नहीं है बल्कि धर्म की रक्षा की प्रति भगवान की प्रतिबद्धता का भी प्रमाण है। हयग्रीव का वध कर भगवान ने वेदों को पुनः स्थापित किया जिससे ज्ञान और धर्म की पुनरुत्थान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम रखा गया। इस कथा में एक महान राजा सत्यव्रत का नाम आता है जिन्हें तपस्या और दया के लिए जाना जाता था। एक दिन जब वे नदी में स्नान कर रहे थे तभी उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आ गई। जब सत्यव्रत ने उस मछली को जल में छोड़ दिया तो मछली ने उनसे अपनी सुरक्षा की याचना की। सत्यव्रत की दया ने उसे अपने कमंडल में रखने का निर्णय लिया, परंतु यह रहस्यमय मछली अपने आकार में तेजी से बढ़ती गई। जहां एक बार में कमंडलू, मटका और फिर सरोवर में स्थान नहीं मिल पाया, बाद में समुद्र भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। सत्यव्रत की जिज्ञासा ने उसे इस अद्भुत क्रीड़ा के गहरे अर्थों की ओर अग्रसर किया। जब मछली ने अपना असली रूप धारण किया तो उसने सत्यव्रत को बताया कि वह भगवान की अवतार है जिसने विश्व में फैल रहे अधर्म और अज्ञानता को समाप्त करने का संकल्प लिया है। साथ ही उसने कहा कि आने वाले प्रलय के समय में जगत को बचाने के लिए उसकी आवश्यकता है, इसलिए वह अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहता है। यह कथा न केवल भगवान विष्णु की महानता का वर्णन करती है बल्कि यह धर्म, ज्ञान और दया के निरंतर प्रवाह की भी प्रेरणा देती है।